को आज के सारे स्टॉक ऑफ द डेज। पहले तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का पूरा स्टैक आपकी स्क्रीन पर आएगा। आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, अदानी टोटल, सब के सब तगड़े प्रेशर में कामकाज करते हुए। भाई गेल की तरफ से जो अपडेट्स आए कि फर्दर रिडक्शन कर रहे हैं गैस एलोकेशन में, और ये सेकेंड मंथ इन अ रो हो गया है जब गैस की एलोकेशंस, एपीएम गैस की एलोकेशंस रिड्यूस करी गई हैं। और आसान शब्दों में एपीएम गैस की एलोकेशन रिड्यूस होगी तो चीप डोमेस्टिक गैस की अवेलेबिलिटी कम होगी इन कंपनीज के लिए, और इसीलिए इस तरह का खामियाजा। जेफरीज की रिपोर्ट कहती है कि हम तो बेक इन कर रहे हैं कि मिड 2025 में नील एपीएम एलोकेशन होगा, और अब मुश्किल हो गया। अब हम रिविजिट करेंगे इन स्टॉक्स को, एक बार क्वांटम और प्राइस हाइक्स की टाइमिंग ये कंपनीज डिसाइड कर लें उसके बाद। तो काफी अनसर्टेनिटी और उसका खामियाजा आपकी स्क्रीन पर। दूसरा, शायद रिजल्ट्स में कहना चाहिए आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, होनासा कंज्यूमर 20% लास्ट मैंने जाने से पहले चेक करा था तो लोअर सर्किट पे अटका हुआ था। हाँ, 20% लोअर सर्किट पे 297 का भाव है। साल के हाईस थे 546 के, और इसका आईपीओ का प्राइस था, इशू प्राइस 324 का। तो आज के प्रेशर में ये आईपीओ के भाव के नीचे चला गया और 20% लोअर सर्किट पे। नतीजे बहुत कमजोर आए, 7% गिरी, 30 करोड़ का इबीटा लॉस, 18.5 करोड़ रुपए का नेट लॉस। और दिक्कत यह है कि मामा अर्थ, इनका फ्लैगशिप ब्रांड, वो एस्टिमेट से धीमा पड़ता हुआ। और एक और स्टैक दिखाता हूं मेटल्स का, जो अपन सुबह चर्चा कर रहे थे। हिंडाल्को, नाल्को और वेदांता रखिए स्क्रीन पे। बढ़िया मूव्स तीनों में। वजह, चाइना ने जो एक्सपोर्ट टैक्स रिबेट एल्यूमिनियम और कॉपर प्रोडक्ट्स में जो देते थे वो नहीं देंगे। टैक्स रिबेट एक्सपोर्ट्स पे नहीं देंगे, यानी कि एक्सपोर्ट्स को डिटर कर रहे हैं। और इसीलिए फ्राइडे को एलएमई में एल्यूमिनियम की कीमतें 5% तक उछल गई थी। उसी पर भारतीय बाजारों में तीनों लिस्टेड स्टॉक्स इस समय रिएक्ट करते हुए, और इसीलिए मजबूती के साथ आज के दिन कामकाज। शुक्रिया आशीष, सब कुछ समझाने के लिए और होनासा पे खास तौर से जोर देने के लिए। आपके स्क्रीन पे होनासा लेके आइएगा स्क्रीन पे 297, और याद रखिएगा आईपीओ के बाद इसका जो लो लगा था ना, वो करीब करीब 258 रुपये का था। और ऐसा नहीं है, नायका को भी देख लीजिए आप, नायका भी करीब करीब 167 पे। हर्षदा, माजरा क्या है, कर क्या रहे हैं आप लोग आजकल? जाना नहीं हो रहा है क्या? मामा अर्थ पे हल्का हाथ है आप लोग? मंगानी होती है एक्चुअली। मैं होनासा की ना वो पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ रही थी, मैंने सुनी तो नहीं लेकिन मैं पढ़ रही थी। तो उसमें एक चीज उन्होंने मेंशन की, एक तो ये जो क्यू कॉमर्स, जेप्टो, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट एक्सेट्रा से लोग बड़ी आसानी से दूसरे प्रोडक्ट्स का आजकल डिस्कवर कर रहे हैं। तो यानी कि अगर मेरा प्रेफरेंस था मामा अर्थ की तरफ और मुझे अगर कुछ फटाफट चाहिए और मैंने देखा कुछ और 2-4 प्रोडक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल है, मैंने वो खरीद लिया। दूसरी चीज़ ये कह रहे थे कि आजकल लोग बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और जेनरिक प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। और मामा अर्थ के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लाइक एक जेनरिक फेस वॉश हो गया, एक जेनरिक मॉइस्चराइज़र हो गया, उससे ज़्यादा वो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है उस पर फोकस आ रहा है, उसका भी इम्पैक्ट है। तो वहाँ पर कंज्यूमर सेंटिमेंट बदला ज़रूर है। लेकिन आप जो नायका और जो होनासा के केस में एक चीज़ बोल रहे हैं ना कि क्या हुआ है, मेरे ख्याल में यहाँ पर आई थिंक, और मयूरेश मेंशन कर रहे थे कि जो अर्बन कंजम्पशन थोड़ा सा फीका है, उसकी कहीं ना कहीं एक झलक है। क्योंकि मुझे पहले एटलीस्ट यही लग रहा था कि बाकी एफएमसीजी कंपनियों के नंबर्स देखकर कि शायद ये जो न्यू एज कंपनियां हैं, इतने सारे D2C ब्रांड्स हैं, वो इनका क्या मार्केट खा रहे हैं। लेकिन होनासा की केस में वो वैसा हुआ नहीं है। नायका का ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बिजनेस ठीक था, उसमें ज़्यादा कुछ खराबी नहीं देखने को मिली थी। लेकिन वो थोड़ा सा और स्टडी करना पड़ेगा एक और क्वार्टर कि क्या ये D2C का ज़्यादा इम्पैक्ट है। अगर है तो इनके नंबर्स ज़्यादा बेहतर होने चाहिए थे। शायद होनासा के लिए इंडिविजुअली जो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स बदला है और जो इन्वेंट्री का पाइल अप था और उसको वापस लेना पड़ा, उसका कितना इम्पैक्ट है, वो आई थिंक वो ज़्यादा मार खा रहा है। और ऑफ कोर्स इनके केस में वो क्यू कॉमर्स भी इनके बिजनेस को बढ़ा नहीं रहा है, इनफैक्ट खा रहा है। तो वो एक चीज़ है जो इस कंपनी के अगेंस्ट जा रही है। उसका शायद एक रिपल इफेक्ट है नायका पर, लेकिन नायका के नंबर्स वैसे मुझे डिस्टिंक्टली याद है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बिजनेस, BPC बिजनेस में अच्छी ग्रोथ थी। तो आज शायद एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं रिपल इफेक्ट है।
लेकिन हुनासा को आपको इंडिविजुअली देखना होगा।